गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ यानी सेल के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम सेल के बारे में जानते थे, सेल का कॉम्पोजिशन जाने, सेल का डिवीजन जाने, उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में जाने, उसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस जाने। उसमें हम एक चीज वहाँ पे नोटिस किए थे कि जैसे यहाँ पे सेल के कॉम्पोजिशन में क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, और ये तीन फैक्टर को छोड़ के सेल के अंदर कोई भी प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, जिसको हम बोले थे कि आगे डिस्कस करेंगे, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो 6 होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर में आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, यानी एक ट्यूब की तरह रहता है। तो इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर क्यों कहते हैं, तो जैसे यहाँ पे जानते हो कि अगर कोई कंपनी है या फैक्ट्री है, तो उसका काम क्या होता है, कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करना, तो उसी तरह इसको यानी मैन्युफैक्चर करना, तो उसी तरह इसको मैन्युफैक्चरर बोले हैं। तो इसका भी कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, लार्ज मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब एंड सीट होते हैं, यानी लार्ज मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब एंड सीट होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मूथ को किससे, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रफ क्यों पड़ा, तो इसका जो बाउंड्री है यानी आउटर लेयर है, इस पे एक छोटा छोटा ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, और वो ग्रेन्यूल किसका रहता है, तो राइबोसोम्स का रहता है। यानी इसके आउटर पार्ट पे तुम्हारा एक छोटा छोटा ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। वो पार्टिकल क्या रहता है, तो राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का सेल के अंदर क्या करना, फॉर्मेशन करना। उसी तरह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए है कि उस सरफेस पे कोई ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता, वो बिल्कुल क्या होता है, प्लेन होता है। तो उस कंडीशन में इसका क्या काम होता है, तो इट हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड फैट, यानी इसका काम क्या होता है, लिपिड और फैट का फॉर्मेशन करना। जानते हो कि फैट हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, और लिपिड क्या होता है, ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड यानी फ्लो करने का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट नंबर में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जैसे जानते हो कि सेल के आउटर में तुम्हारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इन दोनों का काम आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है एंजाइम एंड हार्मोन फॉर्मेशन। एंजाइम का काम होता है कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसके रेट को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, वो किसका फंक्शन होता है, एंजाइम का। और हार्मोन क्या होता है, तो एक ग्लैंड से सीक्रेट होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पसीना निकलता है, वो कहाँ से आता है, तो स्वीट ग्लैंड से आते हैं। आगे हम इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो इसका काम क्या होता है, एंजाइम एंड हार्मोन का फॉर्मेशन करना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, एक है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, तो वर्टिब्रेट के पास वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट यानी नॉन वर्टिब्रेट के पास वर्टिकुलर कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है उसके लीवर सेल में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी उसके लीवर सेल में क्या पाया जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम क्या होता है, तो हमारे सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जा रहा है यानी जहरीला सब्सटेंस जा रहा है, तो उसको डिटॉक्सिक में चेंज कर देता है, यानी उसका जो पॉइजनस नेचर होता है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसीलिए अगर हम ड्रिंक करते हैं
तो कुछ देर तक उसका असर होता है, कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो जो लीवर सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिक में चेंज कर देता है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर गोल्गी अपार्टस। गोल्गी अपार्टस में भी वही तुम्हारा ट्यूब की तरह रहता है, यानी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब समझते हो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है, किसी एक जगह से सामान को लोड करना और किसी दूसरे जगह पहुंचाना। तो किस सामान को लोड करेगा, ये तो धान गेहूं को लोड नहीं ना करेगा, वहां पे सेल के अंदर जो फॉर्मेशन होगा उसी को लोड करेगा। तो ये क्या करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन फैट और लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कर देता है, स्टोर करता है, और जहां सेल में इसका यूज है वहां पे प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, और इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के ग्रुप को हम स्टैक या सिस्टर्न कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो जानते हैं कि फंक्शन मॉडिफिकेशन डिस्पैच, यानी पैकिंग। किसका पैकिंग, तो प्रोटीन फैट लिपिड कहां से आया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसका मॉडिफाई करके और जहां पे यूज है वहां पे क्या कर देना, डिस्पैच कर देना, यानी भेज देना। उसके बाद इसका एक और फंक्शन होता है कि सिंपल शुगर को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज कर देता है। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है लाइसोसोम, जिसको एक सिंपल सा बोल सकते हो कि एक छोटा सा थैला की तरह रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जौहर की पोटली भी बोल सकते हैं। जौहर की पोटली क्यों बोलते हैं, तो इस थैले के अंदर बहुत हार्ड एंजाइम पाया जाता है, और वो एंजाइम कहाँ से आता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। और इस एंजाइम का क्या काम होता है कि कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल अगर सेल के इनसाइड में आता है तो उसको क्या कर देना, डाइजेस्ट कर देना। लेकिन अगर यही लाइसोसोम अगर काम करते करते बूढ़ा हो जाएगा, यानी बहुत दिनों तक, तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करता है कि वो जो आउटर लेयर है वो डिस्ट्रॉय होता है, और उसमें से एंजाइम क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और वो एंजाइम का पावर इतना अधिक होता है कि वो जिस सेल में रहता है उसी सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसका क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या करना है, पैक करना है। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे, तो जो यहाँ पे फॉरेन मटेरियल आ रहा है, यानी बाहर से जो मटेरियल आ रहा है इसका काम होता है उसको डाइजेस्ट करना। और जब ये ओल्ड कंडीशन में जाता है तो क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और फंक्शन जब स्टॉप हो जाएगा तो उसका जो आउटर लेयर हो जाता है वो डिस्ट्रॉय होता है, और जब डिस्ट्रॉय होगा तो उसका एंजाइम क्या होंगे, बाहर आएंगे, और एंजाइम का जो पावर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। उस कंडीशन में वो अपने ही सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम तुम्हारा क्या है, सुसाइडल बैग है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको पावर हाउस ऑफ सेल ड्यू टू प्रोवाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या करता है, हमारे सेल को एनर्जी, यानी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जानते हो C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से ब्रेक करके CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। और वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, स्टोर होता है। ये कैसे स्टोर होता है, तो इसका मैकेनिज्म देखो। हमारे सेल के अंदर, यानी इनसाइड सेल,
तुम्हारा क्या होता है, एटीपी प्रेजेंट होता है, यानी इसका क्या होता है, एडिनो डाई फॉस्फेट, और ये फास्फोरस से रिएक्ट करके तुम्हारा क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे ए है और इस पे दो फास्फोरस है, और ये फास्फोरस इससे आके क्या होता है, लिंक होता है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसी बॉन्ड में तुम्हारा क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हम खाना लेते हैं तो उस कंडीशन में जो उससे एनर्जी है वो इस बॉन्ड में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और जब हमको उस एनर्जी का यूज हो चाहिए, यानी जब हम उस एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, तो यही बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है, ब्रेक होता है, और जो एनर्जी पहले फूड डाइजेशन न्यूट्रिशन के द्वारा यहाँ पे स्टोर हुआ था, वो एनर्जी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिसका यूज करके हम कोई भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं, तो ड्यू टू इट प्रोवाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है वो जान गए, इट हैव डीएनए एंड राइबोसोम, यानी इसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम है, यानी ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, यानी ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड नहीं हो सकता है। और डीएनए में तुम्हारा क्या होता है, डीएनए में तुम्हारा जीन होता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसके आउटर लेयर पे एक थिन होल पाया जाता है, इस होल का क्या नाम होता है, पोर, और पोर का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी जब डाइजेशन यानी जो फूड को हम ले रहे हैं तो उससे जो एनर्जी आ रहा है उसको अंदर ले जाना, और फिर जब एनर्जी का यूज है तो उस एनर्जी को बाहर करना, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में काम होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, क्यों होता है, तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर करने का एबिलिटी होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो इसलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद आता है प्लास्टिड, तो प्लास्टिड के बाद भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। और यहाँ पे प्लास्टिड दो टाइप का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो कलर होता है वो व्हाइट या कलरलेस होता है, या तो व्हाइट कलर का होगा या उसका कोई कलर नहीं होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड फोटोग्रेन्यूल। फोटोग्रेन्यूल का मतलब जो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट काम आता है उसको क्या होता है, स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट का मीनिंग क्या होता है, तो एक कलर्ड पार्ट होता है, और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करना। और लास्ट है वैक्यूल, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, तो ये तुम्हारा प्लांट सेल का अप्रोक्स 50 to 90% पार्ट तुम्हारा क्या होता है, वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है, यानी ऑलमोस्ट ऑल पार्ट प्लांट सेल का किससे कवर्ड होता है, वैक्यूल को। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोडाउन भी कहते हैं, यानी गोडाउन का काम क्या होता है, स्टोर करना, इसलिए इसको गोडाउन भी कहते हैं। और ये किसका स्टोर करता है, तो एमिनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन का, यानी ये एमिनो एसिड, शुगर और यहाँ से जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो ये सेल ऑर्गेनेल्स है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सेल जो चैप्टर है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अब इसको किसी भी साइड बुक से या एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी करना। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसके बारे में सॉल्यूशन मिल जाएगा, या नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। थैंक्स।